रायपुर नगर निगम से मीनल चौबे 3000 वोटों से आगे चल रही है। 3000 वोटों से मीनल चौबे आगे चल रही है। 10:30 बज चुके हैं, 10:30 बज चुके हैं और अब तक जो रुझान सामने आ रहा है 10 में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई दे रही है, साथ ही कांग्रेस शून्य पर दिखाई दे रही है। सभी पत्रकारों से पूछेंगे इस पर कि वो क्या देखते हैं, क्या तस्वीरें देखते हैं। वही दोनों कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे इस पर? मेरे पास जो सूचना है उसके हिसाब से रायगढ़ के जो महापौर प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो करीब 20,000 वोट की लीड लेके आगे बढ़ रहे हैं और शुरू से ये अंदाजा था कि 30,000 प्लस की उनकी लीड होगी और जो अंदाजा था उसी के मुताबिक आगे बढ़ रहा है मामला। और मुझे लगता है थोड़ी देर में रायगढ़ में सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत के साक्षी होंगे जीवर्धन चौहान। ठीक है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे बड़ी बात यह है कि बीजापुर में कांग्रेस का विधायक था और लगातार 3 बार से वहां पर बीजेपी पालिका सीट हार चुकी है और सुकमा जहां कवासी। ठीक है, तो देखिए बहुत बड़ी अपडेट आपको दे देती हूँ। रायगढ़ के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं जीवर्धन चौहान, जो चाय वाले के नाम से बहुत चर्चित रहे पूरे चुनाव में, 25,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की बढ़त रायगढ़ में देखी जा रही है। ओपी चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और आप समझिए चाय वाला जीवर्धन चौहान 25,000 वोटों से आगे चल रहा है। बड़ी जानकारी मिल रही है। जगदलपुर का रुख करेंगे। जगदलपुर हो जहां पर हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने भी रोड शो किया था, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा था। रायगढ़ में भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे और जीवर्धन चौहान के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील करते हुए नजर आए थे। परिणाम बदलते दिखाई दे रहे हैं, रुझान बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई दे रही है। जगदलपुर का रुख करते हैं, संजय के पास अपडेट है। संजय, रसिका, लगातार अपडेट आ रही है। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के मनीष पारक हैं। महापौर पद के प्रत्याशियों की दौड़ में सबसे ऊपर नाम था इनका। हालांकि टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर भी लगातार भागदौड़ करते रहे। प्रचार के वक्त अभी भागदौड़ कर रहे हैं। क्या अपडेट आई है? बहुत शानदार अपडेट है। अधिकांश वार्डों में जो सेकेंड राउंड में भी जो रुझान मालूम पड़ रहे हैं भाजपा के पक्ष में है। लहर है भाजपा। विष्णुदेव साय पे, हमारे स्थानीय प्रदेश अध्यक्ष जी, विधायक जी पे, भाजपा पे जनता का पूरा विश्वास है। कितने वार्डों पे आगे चल रहे हैं? लगभग जो अभी मालूम पड़ रहा है अपडेट हमको, लगभग 14-15 वार्डों में हमारे पास जानकारी कि हम आगे चल रहे हैं। कितने में रिजल्ट आ गया? रिजल्ट करीबन 19-20 में आया है। तो हम मतलब 25 में जो 25 जो बहुमत चाहिए, 48 पार्षद हैं, 25 से ऊपर हमारे पार्षद आ रहे हैं। ऐसा 25 से ऊपर पार्षद आ रहे हैं। हाँ। महापौर में कितना अंतर आया है? अब जो अभी टेबुलेशन प्रथम राउंड में तो मैंने बताया था आपको 3600 वोट से आगे हैं। अभी चल रहा है, अभी 10 मिनट में आपको अपडेट हम कर देंगे। 10 मिनट में और अपडेट आ जाएगी। लेकिन देखिए लगातार हर टेबल जब खुल रही है तो उसमें बीजेपी आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि बीजेपी के खेमे में गजब का जश्न नजर आ रहा है। कांग्रेस का खेमा जो है वो थोड़ा उदास नजर आ रहा है। और देखिए बहुत तैयारी की थी दोनों पार्टियों ने, हमने करीब से देखा, दोनों पार्टी लगी हुई थी, लेकिन रिजल्ट जो है वो तो जनता ने तय कर दिया था और अब वो रिजल्ट सामने आ रहा है। इसमें बीजेपी को बड़ी बढ़त जो है वो मिलती नजर आ रही है। रसिका, तो देखिए अब बिलासपुर से भी बड़ी जानकारी मिल रही है। संजय, लौटूंगी आपके पास। जगदलपुर की अपडेट आपने देख ली कि किस तरीके से वहां पर बीजेपी प्रत्याशी संजय पांडे आगे चल रहा है। अगर मैं बिलासपुर की बात करूं तो वहां से पूजा विधानी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, यहां से बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। 9,000 वोटों से पूजा विधानी आगे चल रही है। बिलासपुर की हम बात कर रहे हैं। देखिए बिलासपुर में पूजा विधानी 9,000 वोटों से आगे चल रही हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अमित साहू, उनसे बात करती हूं कि क्या लग रहा है, आप लोग लगातार रुझान जो आ रहे हैं उसमें बढ़त बनाए हैं, क्या यही निर्णायक होगा, क्या ऐसे ही नतीजे होंगे? निसंदेह ये निर्णायक है। आप भी 10:30 बज चुके हैं। इस समय तक ये पूरी स्थिति क्लियर हो जाती है और हमें भरोसा भी है, क्योंकि ये कांग्रेस के प्रवक्ता को भी मैं सुन रहा था कि उनकी पीड़ा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले सारे के सारे नगर निगम में उनका ही कब्जा था। एक तरफ ये बात करते हैं हम विकास करते हैं, मगर जनता ने क्यों नहीं चुना, ये पीड़ा तो उनको होगी ही, क्योंकि अब पूरे के पूरे नगरीय निकाय के नगर निगमों में वो शून्य की ओर बढ़त अपनी बना चुके हैं और हम 10 के 10 पर अपनी बढ़त बना चुके हैं। इसलिए ये विश्वास ही नहीं, पूरा का पूरा यकीन है हमको कि पूरी की पूरी महापौर हम जीत रहे हैं। तो पूरे के पूरे महापौर जीत रहे हैं अमित साहू। देखिए मैं तो कहूंगा कि शाम तक जीत जाए, मैं शुभकामनाएं भी दे दूंगा, पर अभी इंतजार करना होगा। दूसरी चीज मैं एक देख रहा था विस्तार न्यूज पे अभी कि दुर्ग नगर निगम में
जहां पत्रकारों के साथ जिला प्रशासन अन्याय कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा जिला प्रशासन से कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्पेस दे और उन्हीं के माध्यम से जनता जो है वो सुबह सुबह चैनल ऑन करके निर्णय देखती है। तो कृपया जनता तक निर्णय पहुंचे, इसलिए पत्रकारों को उनकी स्पेस देना आवश्यक है। इसके साथ ही दूसरी लोकतंत्र की हत्या धमतरी में हुई थी, जहां हमारे प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया था। ठीक है ठीक है ठीक है। विस्तार न्यूज में मैं एक खबर देख रहा था अभी, चलिए एक बार मैं आपसे ये रस के धमतरी में ठीक है, रायगढ़ में 25,000 वोटों से आगे, अगर देखिए बिलासपुर में 9,000 वोटों से आगे बीजेपी प्रत्याशी, क्या कहेंगे? देखिए धमतरी में 15 वार्डों के नतीजे आ रहे हैं, 9 से ज्यादा में कांग्रेस आगे चल रही, सिर्फ 6 में भारतीय जनता पार्टी।